की बात है, सारी अकाउंटिंग की किताबें इंडियंस ने लिखी हैं, पाकिस्तानियों ने कोई किताब नहीं लिखी जो मैंने पढ़ी, कि जब भी मैं डॉलर देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। जैसे जो बाइडेन की कॉल का इंतजार कर रहे हैं इसी तरह आईएमएफ की कॉलों का इंतजार करते हैं। एफएटीएफ में भी उसने हमें दिखा दी अपनी जो उसकी रिवायत के हिसाब से उसने हमें नहीं लिफ्ट कराई, ठीक है। फिर भी हम रशिया से हमें टका कुछ नहीं मिलेगा। आप पुतिन की तस्वीरें अपने फेसबुक पे लगा के देख लो कि जिस मुल्क ने 1948 की जंग लड़ी हो, जिस मुल्क ने 1965 की जंग लड़ी हो, 71 की जंग लड़ी हो, आपके मुल्क दो टुकड़े हुआ हो, कि उन्होंने इंडिया को भी ब्रैकेट किया, लेकिन याद रखिए कि इंडिया ने इतना प्रेशर डाला कि उनको हटाना पड़ गया। दैट वाज द मोमेंट इंडिया ने अपनी सेपरेट आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर। मशहूर शायर ने कहा है कि जब भी मैं डॉलर देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। तो हुआ कुछ इस तरह से है कि पहले तो हमने बड़ा शोर मचाया, अमेरिका के आगे नखरे किए कि मैं नहीं बात करूंगा, मैंने बात नहीं करनी, मैं बेस नहीं दूंगा, एब्सोल्युटली नॉट, ये वो। लेकिन फिर उसके बाद आपको पता है अमेरिकी खवातीन अपनी बात मनवा के छोड़ती हैं। तो आंटी शर्मन आई अमेरिका से, खामोशी सन्नाटा, पाकिस्तान ने किसी को कुछ बताया ही नहीं। लेकिन आपको पता है पाकिस्तानियों की आदत वही है जो अली नासिर की आदत, जब भी मैं डॉलर देखूं मेरा दिल दीवाना ओले 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 ओले। तो नाजरीन डॉलर पकड़ लिए, अब आप देखिएगा मुल्क में मुस्तकबिल के अंदर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको हैरान करके रख देंगी। उसकी वजह क्या है? आईएमएफ के आगे हाथ बंधे हुए, बिल्कुल जैसे जो बाइडेन की कॉल का इंतजार कर रहे हैं इसी तरह कॉलों का इंतजार करते हैं। और जैसे जो बाइडेन कॉल नहीं करते आईएमएफ भी कॉल नहीं करती। लेकिन जो ही जो बाइडेन साहब की कॉल आएगी आईएमएफ की कॉल भी आएगी, नोटू भी आएंगे, डॉलर भी आएंगे, वर्ल्ड बैंक भी देगा पैसे। आप सिर्फ अपनी सम ठीक कर लो, आप सिर्फ अपनी सम ठीक कर लो। सुपर पावर की अब हमें लौंडी नहीं बनना, ना अमेरिका की, ना चाइना की, ना रशिया की। रिलेशनशिप बनाओ ताकि आप फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली सक्सेसफुल हो जाओ। अभी आईएमएफ के साथ आपके सारे मामला ठीक हो जाएंगे, आप अमेरिका से मामला ठीक कर लो। रशिया से हमें टका कुछ नहीं मिलेगा। आप पुतिन की तस्वीरें अपने फेसबुक पे लगा के देख लो, टका कुछ नहीं मिलेगा। चाइनीज ने इंडिया के खिलाफ हमारी इतनी बड़ी महाजराई हुई, चाइना हमारी मदद के लिए नहीं आया। एफएटीएफ में भी उसने हमें दिखा दी अपनी जो उसकी रिवायत के हिसाब से उसने हमें नहीं लिफ्ट कराई, ठीक है। फिर भी हम उन्होंने टूटा कर दिया, खत्म। दासू डैम को कुंडी लगा के चाबी आपके हाथ में दे दी, ताला लगा के बोलो ये रखो, हमें नहीं चाहिए। ना उन्होंने रेट कम किए। यहां से बहुत अहम शख्सियत गई चाइना, उन्होंने कहा कि भाई आप रेट कम करो बिजली के, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं मानी चाइना वालों ने बात, तो बच्चों फिर हमने भी दिखा दिया अपना जो हमारा स्टाइल है। तो बदकिस्मती से हम जब तक फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग रेमिटेंसेज हमारी नहीं बढ़ेगी, बाहर से कमाई नहीं होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, हमारे पास डायरेक्ट की खपत रहेगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला हमारे ऊपर है, हम पे जो करेंसी का वार है हम पे इम्पोज किया गया है। आप देख लें कि जिन हुक्मरानों, जिन वक्त हमारी हुकूमतें, अमेरिका हमारे दाएं हाथ पे होता था तो हमें डॉलर का कोई मसला नहीं होता था। हाँ, यही तो मैं भी कहता हूँ। अब अमेरिका जो है आपके लेफ्ट साइड पे है, आपको सबसे बड़ा एक तो डॉलर का मसला है, नंबर वन आपको करेंसी की वार हैज बीन इम्पोज्ड ऑन यू। अब अफगान मसले की वजह से भी आपका डॉलर वहां शिफ्ट हो रहा है, तो आपकी यहाँ मार्केट में डॉलर नहीं है। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि आंटी शर्मन आई थी, वो समझा के गई थी। इन लोगों को बात समझ में आ ही नहीं रही। चाइना और रशिया से दोस्ती किसी काम, अमेरिका के गले लग जाओ, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ऐसे तो हमारा दिमाग खा लिया ये आपके खन्ना ने, और क्या क्या नाम बहु अकाउंटिंग की जिन किताबों को हमने पढ़ा। वैसे इत्तेफाक की बात है सारी अकाउंटिंग की किताबें इंडियंस ने लिखी हैं, पाकिस्तानियों ने कोई किताब नहीं लिखी जो मैंने पढ़ी। लेकिन हम हर चीज में बोलते हैं डेबिट होगा तो क्रेडिट होगा, डेबिट होगा तो क्रेडिट होगा, डेबिट होगा तो क्रेडिट होगा। मैं ये समझा नहीं कि यहाँ पे आप मुस्तकिल डेबिट मारे जा रहे हो, ठपाठप 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 ठपाठप, लेकिन जो है दूसरी साइड पे क्रेडिट साइड भी तो देखें। अफगान वॉर 1980s की और वॉर एंड टेरर दोनों ने हमें जो है वो डिस्टेबलाइज कर दिया है। हमारी इकोनॉमी जो है वो इस मुकाम पे आ गई है कि यहाँ पे हमारे पास
रिकवर नहीं हुआ जा रहा हमसे। तो आज ये पता चलना चाहिए और आज ये पता करना चाहिए और उन लोगों से पूछना चाहिए जो कहते थे कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है बड़ी स्ट्रेटेजिक है और हम अफगानिस्तान के साथ हैं, दुनिया को हमारी ज़रूरत है और पाकिस्तान बड़ा इम्पोर्टेंट इत्तेहादी है, पाकिस्तान बड़ा इम्पोर्टेंट प्लेयर है। एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या नुकसान हुआ? हमारी मुआशियात ख़राब हो गई, हमारे मुल्क का सोसाइटल ऑर्डर ख़राब हो गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही यहाँ पे। हमें क्या क्या चीज़ें नहीं देखनी पड़ी। मैं भी एक तरकीब से आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे पाकिस्तान को इम्पैक्ट हुआ। और पिछले 15-20 साल में जब एक डिक्टेटर पाकिस्तान में था तो अमेरिका और पूरी दुनिया किस तरह डेवलपमेंट और हर चीज़ में पैसे ज़्यादा भेजते थे, और जैसे ही 2008-9 में वो चले गए और डेमोक्रेसी वापस आई तो किस तरह उन्होंने हमें जो है वो सारी फंडिंग और पैसा और सब कुछ बंद हो गया। लेकिन ये सारी बात है, दुनिया में ये किसी का कसूर नहीं है, ये हमारा अपने ही कसूर हैं, हमारे अपने ही किए हुए वो हरकत और सकनात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान को ये नुकसान उठाना पड़ा। और आज हमें IMF ये कह रहा है जनाब कि सब्सिडीज़ हटाओ, बिजली की कीमत बढ़ाओ, जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, लोग सड़कों पे रो रहे हैं, पीट रहे हैं, बिजली बहुत महंगी हो गई है। और कि जिस मुल्क ने 1948 की जंग लड़ी हो, जिस मुल्क ने 1965 की जंग लड़ी हो, 71 की जंग लड़ी हो, आपके मुल्क दो टुकड़े हुआ हो, फिर उसके बाद आपने कोल्ड वॉर में अमेरिका के इत्तेहादी बने सोवियत यूनियन के खिलाफ, और फिर जो जो कोल्ड वॉर में गंद हुआ और जिस तरह हमारे यहाँ पे नुकसान हुआ वो हमने बर्दाश्त किया। फिर उसके बाद जो रेडिकलाइजेशन और वो जो यहाँ पे मदरसा कल्चर, क्लैशन को कल्चर, ड्रग कल्चर, सारा सोसाइटी तोड़ के रख दी कोल्ड वॉर में, और ये जो अफगान वॉर थी, और उसके बाद 9/11 ने फिर हमें तोड़ के रख दिया। मुल्क का इमेज खराब हुआ, पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ ब्रैकेट कर दिया गया। जब अफगानिस्तान के साथ ब्रैकेट हुआ तो सब मुल्कों ने, जब सबसे पहले अमेरिका ने रिचर्ड हॉलब्रूक को अपॉइंट किया पाक अफगानिस्तान का पॉइंट मैन, और उसके साथ ही उन्होंने इंडिया को भी ब्रैकेट किया। लेकिन याद रखिए कि इंडिया ने इतना प्रेशर डाला कि उनको इंडिया से उनको हटाना पड़ गया। दैट वाज द मोमेंट इंडिया ने अपनी सेपरेट आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर ली। उन्होंने कि नहीं जी, हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ ब्रैकेट ना करें। लेकिन हमारे पास तो चॉइस ही कोई नहीं थी, हम तो कह रहे थे ठीक है कोई पॉइंट मैन लगे सही जो यहाँ पे हमें ध्यान से देखे, और हमारी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक ही सोर्स था कि बाहर से पैसा आए।